हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है एथिकल इश्यूज इन द मार्केटिंग। गाइज, हम एथिक्स के बारे में हमारे बचपन से ही हमें पेरेंट्स हमारे पढ़ाते हैं कि क्या है एथिक्स। एथिक्स क्या है? अगर मैं आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एथिक्स का मीनिंग क्लियर करूँ तो एथिक्स क्या है? एथिक्स मीन्स क्या सही है और क्या गलत है। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना, ठीक है? तो वो क्या है? एथिक्स है। तो एथिक्स क्या है कि एक तरह से क्या हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? एथिक्स क्या बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है? तो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आ जाता है एथिक्स की। अगर मैं बात करूं तो एथिक्स इंक्लूड वैल्यूज, मॉरल्स, एवरीथिंग। ओके, तो एथिक्स एक वाइडर कंसेप्ट है। वैल्यूज, मॉरल्स, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है? तो एथिकल, अब हमारा टॉपिक क्या है? एथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग। तो एथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ कि जब हम मार्केटिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें किन किन बातों का जो है एक तरह से ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, कब हम सही होते हैं, कब हम गलत होते हैं। हम इसके बारे में मार्केटिंग में आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मार्केटिंग में आपको पता होगा कि बेसिकली हम 4 एलिमेंट्स पे ही फोकस करते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के ऊपर। तो अगर अब मैं हर एक पॉइंट के अंदर आपको बताऊं कि हर एक पॉइंट से रिलेटेड एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से एथिक्स हैं, एथिकल इश्यूज हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। लाइक इसमें फर्स्ट हमारा है, वो क्या है? हाइड हाइड इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें क्या है कि वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है सेलर है वो हमें नहीं बताता, ठीक है? कुछ इन्फॉर्मेशन को वो हाइड कर लेता है, ठीक है? सपोज करो कि अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें बता देता तो शायद हम वो चीज़ को ना लेते, ठीक है? उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमें सूट नहीं करता, ठीक है, बट उसने हमें नहीं बताया, तो वो क्या हो गया? एक तरह से क्या हो गया? वो अनएथिकल हो गया ना। उसने हमें नहीं बताया है या कोई चीज़ को छुपा लिया, तो क्या हो गया? हाइड इन्फॉर्मेशन। अगर कोई बंदा हाइड करता है किसी इन्फॉर्मेशन को तो वो भी क्या है? अनएथिकल है। नेक्स्ट क्या है? डुप्लीकेटिंग द प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कि कई कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं कि दूसरे के प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर दूसरे की प्रोडक्ट को वैसा ही कि वैसा कॉपी करने की कोशिश कर देती हैं, ठीक है? लेकिन ओरिजिनल तो आपको पता है कि उसका हमें पता तो चल जाता है, लेकिन क्या है कि वो डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं दूसरे प्रोडक्ट को। लाइक दे आर टू ब्रांड्स, लाइक ए और बी, दो है प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ए कंपनी क्या करेगी कि बी जैसा ही प्रोडक्ट बनाएगी। लाइक अगर इस शेप का उनका प्रोडक्ट है तो वो वैसा ही बना देती है, बस नेम चेंज कर देती है। तो वो भी एक तरह से अनएथिकली हुआ ना कि आप दूसरे को दूसरे की कॉपी क्यों बना रहे हो, ठीक है? तो वो क्या है? वो भी एक एथिकल इशू है, ठीक है? एथिक्स हम इसमें यही बात करेंगे कि कौन सा क्या चीज़ होती है, मतलब क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? थर्ड, प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन सा एथिकल इशू इन्वॉल्व होता है? दैट इज डुप्लीकेटिंग द ब्रांड। आपने देखा होगा कि कई तो बिल्कुल ब्रांड भी जो होते हैं ना वो बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि सिर्फ बोला लाइक जैसे वी की जगह पे यू लिख दिया, मतलब ऐसा करके कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं वो। जहाँ पे कई, आपको पता है कि कई टर्म्स होती है जैसे सी और के, ठीक है, इनको डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है? इस तरह से कुछ वो करते हैं कि हमें जो मतलब अनएडुकेटेड पर्सन होता है जिनको इतना नहीं नॉलेज है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उस ब्रांड को ले लेता है। उसे लगता है कि वही है, स्टार्टिंग जैसे बी से कर दी, किसी दो ब्रांड है उनका नाम बी से ही स्टार्ट होता है, ठीक है? अगर कोई ज़्यादा पर्सन नॉलेजेबल नहीं है तो वो क्या करेगा कि वो उसे लगेगा दोनों एक ही हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज करते हैं, हमें पता नहीं लगता। तो वो क्या? डुप्लीकेटिंग द ब्रांड। अगर डुप्लीकेट करता है कोई ब्रांड को, किसी के ब्रांड को, तो वो भी हम क्या बोलेंगे? ये भी अनएथिकल है, ठीक है? आप थोड़ा सा चेंज करके उसमें ब्रांड के नेम में चेंज करके अपना ब्रांड नया बना रहे हो, ठीक है? तभी तो बोलते हैं ना कि ब्रांड यूनिक ऐसा होना चाहिए कि कोई डुप्लीकेट ना कर पाए, ठीक है? तो क्या है कि डुप्लीकेट अगर कोई कर रहा है तो वो भी क्या है? गलत है, अनएथिकल है। एथिकल है और अनएथिकल है, ठीक है? क्या है यहाँ पे? अनएथिकल है, ठीक है? नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी की ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी कई बार क्या होता है कि जो सेलर है वो क्या करता है कि क्वालिटी में ही उसको अच्छा नहीं प्रोवाइड करता कस्टमर को। क्वालिटी उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं अच्छे होते, प्रोडक्ट की मतलब की क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है? अगर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम बोलेंगे कि एक अनएथिकल है ये चीज़, ठीक है? तो ये भी यहाँ पे भी एथिक्स हमारे आ जाते हैं कंपनी के कि वो उसमें क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? क्या सिर्फ अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए सिर्फ ऐसा ही प्रोडक्ट बना रही है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स अच्छे डाल नहीं रही है, ठीक है? तो ये क्या है कि एथिकल इश्यूज में ये भी आ जाता है। नेक्स्ट है होल्डिंग। होल्डिंग तो आपको पता होगा कि हम क्या कर लेते हैं कि जब मार्केट में डिमांड नहीं होती, हम क्या करते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं प्रोडक्ट्स को, और जब ज़्यादा डिमांड होती है उसको सेल कर देते हैं, ठीक है? तो हमें क्या है कि उसके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा, ठीक है? तो ये भी अनएथिकल हुआ ना कि आप उस चीज़ को होल्ड करके रख रहे हो और बाद में ताकि हम प्रॉफिट पे बेच पाएँ। तो ये भी क्या हो गया? अनएथिकल हो गया, ठीक है? तो ये सारे जो एथिक्स हैं वो प्रोडक्ट्स एथिक्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ताकि इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन को नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है? और डुप्लीकेटिंग, अगर प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करें तो वो भी अनएथिकल है, ठीक है? डुप्लीकेट अगर ब्रांड को करें तो वो भी अनएथिकल है, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे हैं तो वो भी अनएथिकल है।
नेक्स्ट है होल्डिंग, अगर हम होल्ड करके रख रहे हैं कि प्रोडक्ट को फ्यूचर में सेल करेंगे, जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी या जहाँ पे उसकी सप्लाई नहीं होगी वहाँ पे हम उसको सेल करेंगे, तो इससे क्या है कि वो भी अनएथिकल है। ये तो हो गए प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो हम मार्केटिंग में एथिक्स की बात करते हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से एथिक्स हो गए। जो नेक्स्ट है वो है प्राइस से रिलेटेड। देखो आपको पता, आपने देखा होगा कि लाइक प्राइसिंग, मैनिपुलेटिंग प्राइसिंग में मैं आपको बोलूँगी, लाइक आपने देखा होगा कि जैसे MRP लिखा होता है, ठीक है, MRP में वो क्या करते हैं कि वो उसको ना काट देते हैं, ऐसे काट के ना ऐसे मतलब ब्लैक कर देते हैं, उसके ऊपर वो अलग सा रेट लिख देते हैं। जैसे मान लो उसका प्राइस तो था 40 और वो कुछ ऐसे 70 समथिंग ऐसे लिख देते हैं, तो ये मैनिपुलेशन हुई ना प्राइस की। तो ये क्या है, ये भी गलत है ना। आप इस चीज़ को, तो हमें सबको पता है कि ये चीज़ क्या है, गलत है। तो अगर हम मैनिपुलेट कर रहा है कोई पर्सन प्राइसेस में, तो वो भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट प्राइस फिक्सेशन में कई बार क्या होता है कि कॉस्ट को हम इस तरह से दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट पड़ी है, और प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करके साथ साथ फिक्स भी, प्राइसिंग फिक्सेशन के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। लाइक अगर हमारी कॉस्ट 70 पड़ी है तो हम उसको 100 शो करके उस पर 20 का प्रॉफिट ऐसे करके कुछ करते हैं, ठीक है। तो प्राइस फिक्सेशन के टाइम पे भी एथिक्स इन्वॉल्व हो रहा है कि हम कॉस्ट कितनी शो कर रहे हैं और कितना ज़्यादा हम प्रॉफिट ले रहे हैं। नेक्स्ट है डिसेप्टिव प्राइसिंग। डिसेप्टिव प्राइसिंग का मतलब होता है एक तरह से साइकोलॉजी, कस्टमर की साइकोलॉजी को इफेक्ट करना। साइकोलॉजी को कैसे इम्पैक्ट करना, लाइक हम जैसे मैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग नहीं होता, जैसे 99 शो कर दिया, बट उस पर कस्टमर को तो ऐसा ही लगेगा ना कि भाई 99 है, वो पहला अक्षर देखता है, ऐसा नहीं देखता कि एक ही रुपये का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डालती है, दैट इज डिसेप्टिव प्राइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। तो ये प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन जो है, ये भी है एथिकल इश्यूज में आते हैं। देखो अगर आप, वैसे तो ये हम बेसिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं, लेकिन ये भी एक तरह से एथिक्स में इन्वॉल्व है। कैसे, देखो आप इसको समझने की कोशिश करो कि स्कीमिंग, जब हम प्राइस, जब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट है, लाइक एक प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में हम बहुत हाई प्राइस पे लेके आए, उसे क्या बोलेंगे, स्कीमिंग, ठीक है। जब हम उसको बहुत कम प्राइस पे मार्केट में लो प्राइस पे लेके आए तो उसे बोलेंगे पेनिट्रेशन, ठीक है। तो जब हम स्कीमिंग, मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्रोडक्ट को महंगा बेच रहे हैं, बाद में उसी प्रोडक्ट को हम लो कर देते हैं प्राइस को, तो भी ये तो एक तरह से अनएथिकल ही हुआ ना। सेम प्रोडक्ट है, बाद में उसको लो कर रहे हो, पहले आप हाई पे लेके आ रहे हो, तो ये हुआ तो एक तरह से अनएथिकल ही ना। तो यहाँ पे भी एथिकल इशूज इन्वॉल्व होते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में पहले हम लोग पे लेके आ रहे हैं, जब कस्टमर उसका हैप्चुअल हो जाएगा, उसकी हैबिट बन जाएगी बाय करने की। मान लो कोई चीज़ आज 10 रुपीज़ की मिल रही है, ठीक है, आप उसके हैप्चुअल हो जाओगे जब, तो फिर आपको 20 30 40 50 की देने लग जाता है वो सेलर जो है। तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, ये भी एक तरह से सही नहीं है। ये भी, यहाँ पे भी एथिक्स हमारे मैटर करते हैं, यहाँ पे हमें चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया प्राइसिंग से रिलेटेड, क्या मैनिपुलेट करना प्राइसिंग को, प्राइसिंग फिक्सेशन के टाइम पे, डिसेप्टिव प्राइसिंग और प्राइसिंग स्कीमिंग, ठीक है। और डिसेप्टिव मतलब इसको हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्लेस से रिलेटेड कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और सारा आपको पता होगा कि जैसे यहाँ से होलसेलर से कस्टमर तक प्रोडक्ट आ रहा है, बीच में कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, ठीक है। तो सारा का सारा बर्डन किस पे जाएगा, ये कस्टमर पे जाएगा ना। तो सारा का सारा कॉस्ट तो वही बियर कर रहा है। अगर यहाँ से 100 से इसने 10 ऐड कर दिया, इसको कितना खर्चा पड़ रहा है, ठीक है, 120 का पड़ गया ना उसको, तो ये सारा खर्चा तो ये बियर कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, हाई कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बियर तो उसको करना पड़ रहा है कस्टमर को। तो ये भी क्या हो गया, एथिक्स इसमें भी हमारे मैटर करते हैं कि ये भी अनएथिकल है। नेक्स्ट अगर स्टोरेज वाला, मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हमने स्टोर करके रख रहे हैं प्रोडक्ट को ताकि हम इसको बाद में हाई प्राइस पे बेचें, तो ये भी अनएथिकल हो गया। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल डिफ्रेंसिएशन। कई बार क्या होता है कि हम ज्योग्राफी के बेसिस पे क्या करते हैं, डिफरेंस से करते हैं, लाइक प्राइजेस अलग अलग चार्ज करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक मार्केट में हमने वो प्रोडक्ट को ले लिया एक मार्केट से और दूसरी मार्केट में उसको हाई प्राइस पे बेच दिया, ठीक है, यहाँ से सस्ते में लेके यहाँ पे महंगे में उसको बेच दिया, तो वो क्या हो गया, वो भी एक तरह से अनएथिकल ही माना जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे 3 हो गए, प्रोडक्ट प्राइस और प्लेस से रिलेटेड कौन कौन से एथिक्स होते हैं। जो नेक्स्ट है वो है प्रमोशन से रिलेटेड। ये गाइस बहुत ईजी है, ये तो हम डेली लाइफ में हमारे देखते ही हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रमोशन में क्या क्या आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है ना, सेल प्रमोशन वगैरह। तो इसमें कौन कौन से एथिक होते हैं, फाल्स क्लेम। आपने देखा होगा कि ऐड में जो दिखाते हैं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप इसको यूज़ करोगे, आप 4 दिनों में आपका बिल्कुल फेयर हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो क्या है कि फाल्स क्लेम करते हैं, तो वो भी एक तरह से अनएथिकल है देखा जाए तो, ठीक है। कई लोग तो इस चीज़ पे केस भी कर देते हैं कि हमें आपने बोला था कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो हम आपकी विंग्स मतलब हो जाएंगी, ठीक है, या फिर आप गोरे हो जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ों पे कई लोग क्या करते हैं, क्लेम्स भी कर देते हैं। तो मतलब फाल्स अगर क्लेम कर रही है कोई एडवर्टाइजमेंट तो वो भी अनएथिकल है। जो आप दे रहे हो उसी चीज़ को दिखाओ ना, तो वो
आपको वो भी चीज़ मैटर करती है। नेक्स्ट है हार्म टू द चिल्ड्रन। कई बार आप ऐड में देखते हो कि ऐसी चीज़ें दिखाते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि चिल्ड्रन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो जो कि हार्मफुल है चिल्ड्रंस के लिए। नेक्स्ट है मिसलीडिंग क्लेम्स। ये भी उसी की तरह हो गया कि हम जो कहते हैं मतलब जितना प्रोडक्ट में होता है उससे ज़्यादा हम क्लेम करते हैं, तो ये भी एक तरह से अनएथिकल है। हमें उतना ही दिखाना चाहिए जो एक्चुअल में प्रोडक्ट के अंदर है। दैट इज मिसलीडिंग एडवर्ट क्लेम्स हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि लाइक वो इतना ज़्यादा बताते हैं, ऐसा उसको यूज़ करने के बाद आपको तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, ठीक है। कई बार होता है हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हैं, हमें बिल्कुल नहीं ऐसा लगता कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं जैसे जैसी वो ऐड दिखा रहा है, ठीक है। दैट इज मिसलीडिंग क्लेम, ऐसे भी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब ये होता है कि वो वाली एडवर्टाइजमेंट जो बैन कर दी गई है, ठीक है। लाइक आपको पता होगा कि वो वाली सारी एडवर्टाइजमेंट बैन है। कौन सी थी वो, लाइक टीवी वगैरह पे आप जो सिगरेट्स वगैरह की नहीं दिखा सकते ना, वो तंबाकू वगैरह की, तो वो लिखते हैं ऊपर कि इट इज़ इंजीरियस टू आवर हेल्थ, ठीक है। तो दैट इज सैरोगेटिंग एडवर्टाइजमेंट। सैरोगेट वाली एडवर्टाइजमेंट वो भी एक तरह से अगर हम कर रहे हैं तो वो एक तरह से इलीगल ही होगी ना, इलीगल नहीं होगी, लाइक अनएथिकल होगी ना। दिखा तो रहे हैं हम, ऊपर नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट, अब तो इसको बैन ही कर दिया गया है। नेक्स्ट है हाई प्रेशर टू सेल। कई बार क्या है कि जो सेलर है वो इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देता है हमारे ऊपर बाय करने के लिए। ये सेल है, ये मतलब लाइक सेल पर्सन आते हैं ना घर में प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो इससे क्या है एक तरह से वो कस्टमर पे ऐसा प्रेशर डाल देते हैं कि कस्टमर को लगता है कि इस प्रोडक्ट के बिना तो ना मैं रह ही नहीं सकूंगा, मतलब दिस प्रोडक्ट इज मैंडेटरी, मतलब मेरे को जरूरी है लेना, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी हाई प्रेशर टू सेल है, ठीक है। अगर हाई प्रेशर डालते तो वो एक तरह से अनएथिकल है। तो हमें कई बार हमें खुद को लगने लग जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इनको लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या, ये सारे क्या हो गए, एथिकल इश्यूज हो गए मार्केटिंग के अंदर। प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं, प्राइसिंग से, प्लेस से, प्रमोशन से, ठीक है। गाइस ये क्वेश्चन है जो, ये अगर आप एथिक्स से कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।